सुप्रभात। राम कृपा से इसमें आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ एक भक्ति में रस से भरा रोचक और प्रेरणादायक प्रसंग, जिसका आधार शिव और श्री राम की भक्ति परंपरा में प्रचलित कथाओं की भावना से प्रेरित है। यह कथा सावन मास की महिमा, राम कृपा और शिव भक्ति के अद्भुत संबंध को दर्शाती है। सावन का महीना केवल वर्षा का मौसम नहीं है, यह भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का एक अद्भुत समय माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी अनेक गुना फल देता है, किंतु एक बात कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग श्री राम की कृपा से भी प्रशस्त होता है। रामचरितमानस में भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि उन्हें श्री राम से अत्यंत प्रेम है। जो श्री राम का स्मरण करता है उस पर शिव जी सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसी सत्य को प्रकट करने वाला यह एक अद्भुत प्रसंग है, जिसे मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी भूमि थी, लेकिन कई वर्षों से वर्षा ठीक से न होने के कारण उसकी खेती बर्बाद हो गई थी। घर में वृद्ध माता, पत्नी और दो छोटे बच्चे थे। हरि राम अत्यंत ईमानदार और धर्मपरायण था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान श्री राम का नाम लेता और कहता, हे प्रभु, मेरे पास धन नहीं है, विद्या नहीं है, बस आपका नाम ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। गांव के लोग उसे भोला समझते थे, कई बार उसका उपहास भी करते, लेकिन वह मुस्कुराकर केवल राम राम कह देता। एक वर्ष सावन का महीना आरंभ होने वाला था। गांव में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने पीपल के नीचे आसन लगाया और प्रतिदिन राम भगवान की कथा को सुनाने लगे। हरि राम प्रतिदिन कथा सुनने चला जाता। कथा के अंतिम दिन संत ने कहा, सावन मास में जो श्रद्धा से भगवान शिव पर जल चढ़ाता है और साथ ही श्री राम नाम का जाप करता है, उसकी प्रार्थना शिव जी अवश्य सुनते हैं, क्योंकि शिव जी राम नाम के परम प्रेमी हैं। फिर संत ने एक वाक्य कहा जिसने हरि राम के जीवन की दिशा बदल दी। शिव तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग राम कृपा से होकर जाता है। हरि राम ने उसी क्षण संकल्प किया कि पूरे सावन मास वह प्रतिदिन नदी से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाएगा। संकल्प करना आसान था, निभाना कठिन। हरि राम का खेत सूखा पड़ा था, घर में अनाज बहुत कम था। पत्नी ने कहा, इतनी दूर नदी से जल लाने में समय लगेगा, खेत का काम भी करना है। हरि राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि प्रभु की कृपा होगी तो खेत भी बचेगा और घर भी। मैं यह सेवा नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में वह नदी पर गया और कावड़ में जल भरकर नंगे पांव शिव मंदिर पहुंचा। पूरे मार्ग में वह केवल एक मंत्र जाप करता रहा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंदिर पहुंचकर उसने शिवलिंग पर कावड़ का जल चढ़ाया और प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैं कुछ मांगने नहीं आया, बस इतना कर दीजिए कि मेरे हृदय में राम नाम बसा रहे। गांव के कुछ लोग सावन में मंदिर में पूजा करने आते थे, लेकिन बड़े बड़े पात्रों में दूध, घी और शहद लेकर आते और शिवलिंग पर चढ़ाते। लेकिन वह हरिराम को देखकर हंसते हुए कहते, सिर्फ जल जलाने से क्या होगा, शिवजी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं। हरिराम ने विनम्रता से कहा, मेरे पास जल है और राम का नाम है, यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। एक दिन वृद्ध पुजारी यह सब देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, सच्ची भक्ति इसी की है। सावन का दूसरा सोमवार था। हरिराम जल लेकर लौट रहा था कि अचानक भीषण आंधी चलने लगी, बादल गरजने लगे, रास्ता कीचड़ से भर गया, कावड़ गिरने लगी। एक क्षण के लिए उसके मन में विचार आया कि आज मंदिर पहुंचना लगभग असंभव है। लेकिन उसी समय उसे संत के शब्द याद आए, भक्ति की परीक्षा अवश्य होती है। उसने आंखें बंद की और कहा, हे राम, यदि यह सेवा आपकी कृपा से है तो मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इसको पूरा कर सकूं। अचानक उसने
ऐसा अनुभव हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही हो। वह सुरक्षित मंदिर पहुंच गया। जल चढ़ाते ही उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उस रात हरि राम को एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान हैं। उनके सामने श्री राम खड़े हैं। शिवजी ने मुस्कुराकर श्री राम से कहा, प्रभु, आपका यह भक्त मुझे केवल जल नहीं, आपका नाम अर्पित करता है। श्री राम ने उत्तर दिया, महादेव, जो आपके प्रेम से स्मरण करता है, यह मेरा प्रिय है और मेरा नाम लेकर आपकी पूजा करता है, उस पर हमारी संयुक्त कृपा होनी चाहिए। फिर शिवजी ने अपने कमंडल से जल लेकर हरिराम के खेत पर छिड़क दिया। हरिराम की नींद खुल गई। उसका शरीर रोमांच से भर आया। अगली सुबह उसने खेत पर जाकर देखा। रात भर वर्षा हुई थी, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि आसपास के खेतों में सामान्य नमी नहीं थी, जबकि उसके खेत की मिट्टी पूरी तरह भीग चुकी थी। कुछ ही दिनों में उसकी फसल हरी भरी हो गई। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। किसी ने कहा, यह तो एक अजब संयोग है। किसी ने कहा, अच्छी वर्षा हो गई। लेकिन हरिराम जानता था कि यह शिवजी के चमत्कार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह राम की कृपा का प्रसाद है। सावन समाप्त होने के बाद वही संत फिर आए। उन्होंने हरिराम को देखा और मुस्कुराकर पूछा, कैसा रहा तुम्हारा सावन का व्रत? हरिराम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, मुझे फसल मिली या नहीं यह महत्वपूर्ण नहीं, मुझे राम नाम का आनंद मिल गया। संत ने कहा, यही सावन की सबसे बड़ी महिमा है। लोग शिव से को मांगते हैं, लेकिन जिसने राम भक्ति मांग ली, उसने शिव ने सब कुछ दे दिया। फिर उन्होंने एक गूढ़ बात कही, सावन में जल चढ़ाना केवल बाहरी पूजा नहीं है। जब मन का अहंकार पिघल कर शिव चरणों में बहता है, तभी सच्चा अभिषेक होता है। हरिराम की कथा पूरे गांव में फैल गई। अब लोग केवल दिखावे की पूजा नहीं करते थे। कई लोग कावड़ लेकर जाने लगे। मंदिर में राम नाम का कीर्तन सदैव होने लगा। पुजारी ने प्रत्येक सोमवार को पहले रामचरितमानस का पाठ कर किया और फिर शिव अभिषेक की परंपरा आरंभ कर दी। धीरे धीरे गांव में वैर भाव कम होने लगे। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। सावन का महीना केवल उत्सव नहीं रहा, वह भक्ति और एक शक्ति का पर्व बन गया। अगले वर्ष सावन के अंतिम सोमवार को हरिराम मंदिर पहुंचा। उसने मंदिर में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाया और कहा, हे भोलेनाथ, यदि आपकी कृपा से मुझे कुछ मिला है तो वह यह है कि अब मैं हर परिस्थिति में राम नाम नहीं छोड़ूंगा। उसी समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। पुजारी ने देखा, शिवलिंग पर चढ़ा जल धीरे धीरे बहते हुए राम शब्द का आकार बना रहा है। सभी भक्त स्तब्ध रह गए। वृद्ध पुजारी की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा, आज महादेव ने स्वयं बता दिया कि सबसे प्रिय क्या है, वह है राम का नाम। सावन मास की वास्तविक महिमा बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि श्रद्धा, विनम्रता और नाम स्मरण में है। भगवान शिव अत्यंत सरल हैं। उन्हें एक लोटा जल भी स्वीकार है, यदि उसमें आपका प्रेम मिला हो, और जब उस प्रेम में श्री राम का नाम भी जुड़ जाए तो कहने ही क्या। जब शिव जी की कृपा और राम की कृपा आपको मिलने लगे, तो यह सब आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार उत्पन्न कर देगी। इस सावन यदि हम प्रतिदिन कुछ समय निकाल कर श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का जाप करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, किसी गरीब या ज़रूरतमंद की सहायता करें, तो वही सच्चा सावन का व्रत हमारे लिए साबित होगा। याद रखिए, राम कृपा से शिव प्राप्ति सरल होती है और शिव कृपा से राम भक्ति स्थिर होती है। यही सावन मास की सबसे बड़ी महिमा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भक्तों, यह संदेश, यह प्रसंग आपको कैसा लगा, यह हमें ज़रूर बताएं। और यह प्रसंग अगर आपको पसंद आया हो, सावन की महिमा को आपने पसंद किया हो, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।